हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर में आई हुई वैकेंसीज के बारे में। क्या आखिर उसमें कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं, क्या उसकी डिटेल्स हैं, किस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप वहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसमें कौन से पोस्ट आए हुए हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पोस्ट आया हुआ है रायपुर में, और जो कार्यालय का नाम है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर में। यहाँ पर अगर हम पोस्ट देखें तो यहाँ पे दो टाइप के पोस्ट यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। एक है स्टेनोग्राफर हिंदी और दूसरा है सहायक ग्रेड 3। ये दो अलग अलग पोस्ट हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और साथ ही साथ इसकी डिटेल्स को समझते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि इसमें सबसे पहला चीज जो है वेतन बता दिया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर होता है तो आपको सैलरी मिलेगा लेवल 7 का। इसका मतलब 28,700 से 91,300 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। और मिनिमम जो मार्क्स है 45% है, लेकिन जो आरक्षित श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 40% रखा गया मिनिमम। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास जो है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब जो टाइपिंग सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। डीसीए किया होना आपको कंपलसरी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में आपका क्या किया जाएगा, एक प्रशिक्षण मतलब एक कौशल परीक्षा ली जाएगी। अब बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन और इसके डिटेल्स क्या क्या रखे गए हैं। तो जैसा कि आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष, इसका मतलब ये जो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पोस्ट इसमें इंक्लूड है। तो इसमें जो सबसे पहला चीज लिखा हुआ है कि लेवल 4 का आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। और क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो आपको ग्रेजुएट आपको रहना जरूरी है, मिनिमम 45%। और जो आरक्षित श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 40% रखा गया है। इसके साथ साथ आपको किसी भी विश्वविद्यालय से या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से आपको क्या किया होना जरूरी है, डीसीए किया होना जरूरी है। इसमें ध्यान दीजिएगा, हिंदी टाइपिंग का आपके वो सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है। सिर्फ आप डीसीए किए हुए हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए और जो उसकी स्पीड जो होगी 5,000 की डिप्रेशन प्रति आवर, इसके लिए अलग से पेपर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये था यहाँ पर पूरा डिटेल। अब जानते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। इसमें आप एक फॉर्म जो इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ कमेंट एरिया पर भी मिलेगा। उस एप्लीकेशन को फिल कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कीजिए। और ध्यान दीजिएगा, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको उसको पूरा इन्वेलप में रख के उसमें आपको ऊपर में नाम लिखना है किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं। और आपको इसे ना तो पोस्ट करना है, ना स्पीड पोस्ट करना है, ना कोरियर करना है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको सीधा जाना है ऑफिस जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर में, और उसके कार्यालय में रखे बॉक्स पर आपको डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पे विचार नहीं किया जाएगा। किस पर, जो इस डाक से भेजेंगे, स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, कोरियर से भेजेंगे, उन पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। आपको डायरेक्ट रायपुर में जाकर ही आपको उसके जो बॉक्स रखा होगा वहीं पर ही आपको इसे डालना है। कब तक डालना है, 31 जुलाई 2023 तक आपको डालना है, शाम के 5 बजे तक। आप चाहें तो संडे के दिन भी आप जाकर वहां पर डाल सकते हैं, क्योंकि वो ऑफिस मतलब जो जहाँ पर वो बॉक्स होगा वो खुला हुआ रहेगा, तो आप वहां पर संडे पे भी जाकर आप डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो कैंडिडेट किसी जॉब में है, किसी प्राइवेट जॉब में है, अगर उनको छुट्टी नहीं मिलती तो संडे को भी जाकर वहां पर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल रखा गया है। इसमें क्या किया जाएगा, हर पोस्ट के पीछे में कम से कम 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी के लिए सभी की मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और पर पोस्ट 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब मेरिट लिस्ट वाइज। और बुलाने के बाद इसमें एक एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगा और मेरिट लिस्ट के बाद
इसमें कौशल परीक्षा लिया जाएगा, फाइनली एक जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये इसका जो पूरा प्रोसेस है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर पोस्ट ले सकते हैं। तो ये था इस रायपुर में आई हुई वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा और आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।